हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धन प्रिया के एंटरटेनमेंट। मैं हूँ प्रिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आज का टॉपिक ना थोड़ा स्पेशल टॉपिक है, थोड़ा हटके टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, जो यूट्यूब की जो जर्नी है ना, मैंने जब स्टार्ट की थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों से शेयर करती थी। क्या क्या डाइट प्लान्स होने चाहिए, वर्कआउट के बारे में, पानी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमें पानी क्यों पीना चाहिए। तो सारी जो वीडियोस थी मेरी, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी। फिर मैंने राइम्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था राइम्स बनाना। और अब क्या है कि कुछ दिनों से मेरे को इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी लोग मुझसे जुड़े भी हुए हैं यूट्यूब पे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि आपकी जो पहले जो वीडियोस थी वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी, तो आपने डाइट प्लान्स भी शेयर किए हुए हैं, वर्कआउट भी शेयर किया हुआ है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। और भी काफ़ी वीडियोस मैंने प्रेगनेंसी के ऊपर बनाई थी, लेकिन आपने जेंडर प्रेडिक्शन के बारे में आपकी कोई वीडियो नहीं है। जनरली जो लोग प्रेगनेंसी का, जिनका चैनल है यूट्यूब पर, वो जेंडर प्रेडिक्शन के बारे में ज़रूर शेयर करते हैं। तो आपने अपनी सारी जर्नी शेयर की हुई है, बट आपने जेंडर प्रोडक्शन की कोई वीडियो नहीं डाली हुई है, तो आपको इस पर बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सही बोल रहे हैं, जेंडर प्रोडक्शन के बारे में मैंने नहीं बताया हुआ, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा नहीं कि कुछ ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आप ही लोगों ने मुझे मैसेज किया, आप लोगों में से किसी एक दो लोगों ने किया था कि आपने जेंडर प्रेडिक्शन के बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। वैसे जेंडर प्रेडिक्ट करना, गेस करना कोई मतलब गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सबके घर में दादी नानी होती है। और क्या कहते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी सास होती है, आपकी मम्मी होती हैं, जो एक अंदाज़ा लगाती है। भले उनको ये मतलब नहीं है कि बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है, बट एक वो अंदाज़ा लगाती हैं कि बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा। या हम खुद भी जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा। अगर गर्ल होगी तो हम ये नाम रखेंगे, बॉय होगा तो ये नाम रखेंगे, हम उसको ऐसे केयर करेंगे। और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स हम लोग अपने दिमाग में करते रहते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते, बट हम अपने दिमाग में करते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा सजा के रखेंगे, उसके बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। अब तो हर कोई हर मंथ का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है, हम इस तरीके से करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो गेस करना अकॉर्डिंग टू मी गलत नहीं है, हम लोग सोचते ही हैं, ये सारी फ्यूचर प्लानिंग्स भी हम लोगों को करनी होती है। जेंडर प्रिडिक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, जो इलीगल तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं वो गलत है। तो ये वीडियोस केवल प्रिडिक्ट हैं। ओल्ड जो दादी नानी जो प्रिडिक्ट करती थी चाल से, बहुत सारी चीज़ों से, वही जेंडर प्रेडिक्शंस को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ टॉपिक पे। मैंने पूरा इस पर होमवर्क अपना कर लिया है कि मेरे क्या सिम्टम्स थे, और भी मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा है कि उनके क्या सिम्टम्स थे। और काफ़ी बार क्या होता है कि सेम सिम्टम्स ही होते हैं, ये केवल कहने की बातें हैं कि आपके लक्षण ये है तो आपको बेबी गर्ल होगा, और आपके लक्षण ये है कि आपके बेबी बॉय होगा। वैसे तो ये सब कहने की बातें हैं, बट हाँ, मेरे जो सिम्टम्स थे, मैं अपनी जर्नी बता सकती हूँ कि मुझे क्या सिम्टम्स थे, और मुझे बेबी गर्ल हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हर। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बेबी गर्ल हुई, क्योंकि मेरा फर्स्ट चाइल्ड भी था, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि बेबी गर्ल है। तो ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं, जिनके मन में गलत धारणाएं हैं वो गलत सोचते हैं, पर गैस करना गलत नहीं है, लेकिन इलीगल तरीके से जो लोग करते हैं वो चीज़ें गलत है। बाकी सब तो भगवान की देन है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आजकल लड़का लड़की सब बराबर हैं, आप अच्छे से उनको एजुकेशन दीजिए और सब बराबर ही रहते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं अपने सिम्टम्स और एक दो लोगों से जो मैंने पूछे हैं कि उनके क्या सिम्टम्स रहे हैं, और उनको बेबी बॉय हुआ है कि गर्ल हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी हार्ट रेट से। जनरली कहते हैं कि अगर हार्ट रेट 150 से कम हो या 150 हो तो आपको बेबी बॉय होता है, और 150 से ज़्यादा हो तो आपको बेबी गर्ल होती है। मेरे साथ ये था कि फर्स्ट बार मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें 150 से कम ही था, 144 हार्ट रेट गई थी। बाद में 160 भी गई, फिर उससे कम भी रहा, 155 भी रहा। तो काफ़ी बार प्रेगनेंसी में आपके हर बार अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल मेरे केस में बिल्कुल गलत है। कभी 150 से अंडर भी रहा है हार्ट रेट, कभी ज़्यादा भी रहा है, लेकिन मेरे को बेबी गर्ल हुई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ट रेट आपका 150 से कम है तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरे साथ तो ये चीज़ें गलत रही हैं, तो इसको। दूसरी चीज़ ये है कि बात करती हैं जो दादी नानी होती हैं, वो आपको बताती हैं कि अगर आपकी पेट में एक लाइन होती है,
आपके नेवल के ऊपर से एक लाइन होती है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो आपको बेबी बॉय होगा, अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी है तो आपको बेबी गर्ल होगी। ये चीज मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठी है। हाँ, मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी, बिल्कुल ऊपर से नीचे पूरी स्ट्रेट थी, बस हल्की सी नीचे जाके हल्की सी तिरछी थी, तो मुझे बेबी गर्ल हुई। तो ये चीज तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है कि हाँ, लाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, हल्की सी पॉइंट ऑफ जरा सा टेढ़ा था फिर स्ट्रेट था, तो मुझे तो बेबी गर्ल हुई। तो ये चीज मेरे साथ बिल्कुल। गाइस, अब मेरा थर्ड पॉइंट है क्रेविंग को लेकर। एक्चुअली बोला जाता है कि अगर आपको बहुत तीखा खट्टा चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अदरवाइज आपको चॉकलेट, मीठा, स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी। जबकि मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली मुझे बहुत चटपटा खाने का मन किया है। मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता था, मैंने बहुत गोलगप्पे और टिक्की खाई है। सो मुझे तो बेबी गर्ल हुई है, मुझे बेबी बॉय नहीं हुआ है। तो ये जो कहा जाता है क्रेविंग का कि चटपटा खट्टा खाओगे तो बेबी बॉय होगा और स्वीट्स खाओगे ज़्यादा तो बेबी गर्ल होगी, ये मेरे साथ बिल्कुल गलत जाता है। मुझे बेबी गर्ल हुई है तो ये भी मेरे साथ नहीं जाता, ये मेरे लिए गलत सिद्ध हुआ है। मेरा फोर्थ पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस को लेकर, नॉजिया को लेकर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होती है। तो बोलते हैं कि अगर आपको नॉजिया ये सब चीज़ें हैं, मॉर्निंग सिकनेस है, तो आपको बेबी गर्ल होगी, अदरवाइज अगर नहीं है तो बेबी बॉय होगा। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, शुरू से बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, तो मुझे बेबी गर्ल हुई है। ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल सही है और मुझे बेबी गर्ल हुई। पॉइंट मेरा है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को किस तरीके से कैरी कर रहे हो। बोला जाता है कि अगर आप लो कैरी कर रहे हो, फ्रंट पे कैरी कर रहे हो, तो आपको बेबी बॉय होगा। अदरवाइज अगर आपका बेबी बम्प बिल्कुल हाई है, राउंड शेप में है, तो आपको बेबी गर्ल होगी। लेकिन मेरी केस में ये बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत लो कैरी किया है, फ्रंट पे किया है, फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये चीज़ मेरे में गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी प्रेगनेंसी में आप केवल दो ही साइड सोते हो, या तो लेफ्ट में सोते हो या राइट में सोते हो, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर लेफ्ट में आप सोते हो तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर आप राइट में सोते हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप एक करवट लेके नहीं सो पाते हो। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको लगता है कि आप कभी इधर करवट लो, कभी उधर करवट लो। तो मेरे साथ तो ये नहीं है, तो मैं इस चीज़ को नहीं बिल्कुल मतलब डिस्क्राइब कर पाऊंगी कि मतलब सही जजमेंट नहीं दे पाऊंगी कि लेफ्ट साइड वाला मेरे साथ क्या रहा है और राइट साइड वाला क्या रहा है, क्योंकि मैं लेफ्ट भी सोती थी, राइट भी सोती थी। मैं तो दोनों तरफ करवट लेती थी, क्योंकि मैं एक जगह सही से सो नहीं पाती थी। तो मेरे साथ तो ये नहीं रहा है। तो ये तो पैरामीटर है बालों की वॉल्यूम को लेकर। बोलते हैं कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं प्रेगनेंसी में तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो बेबी गर्ल होगी। तो मेरे बालों में ऐसा कोई खास चेंज नहीं आया था, उल्टा बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। तो ये शायद मेरे साथ सही है कि मेरे बाल बिल्कुल भी थिक नहीं हुए थे, उल्टा और ज़्यादा प्रेगनेंसी में झड़ने लगते हैं। तो लेकिन मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा है कि उसको बेबी बॉय हुआ है और उसके भी बाल बहुत झड़ने लगे हैं। तो सबकी प्रेगनेंसी क्या है, अलग अलग होती है, तो सबके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। मैंने बोला ना, ये चीज़ें केवल हम जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें सिम्टम्स जो हैं, ये वो सिम्टम्स सेम हैं, उसके भी बाल झड़े हैं और मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, और उसको बेबी बॉय हुआ है, मुझे बेबी गर्ल हुआ है। तो सिम्टम्स से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हम केवल गैस करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। तो यहाँ तो मैं बोलूँगी कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। जो पुराने लोग कहते हैं कि बालों में अगर कोई भी थिकनेस नहीं है या बालों के जो वॉल्यूम है बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो आई थिंक यस। गाइस, यहाँ पे मुझे एक और पैरामीटर याद आ गया। एक्चुअली क्या है, जब आपकी डिलीवरी डेट बिल्कुल पास आने लगती है तो लोग आपसे कहते हैं कि अगर ड्यू डेट से पहले होगा बेबी तो बेबी बॉय होगा, और ड्यू डेट के बाद होगा तो बेबी गर्ल होगी। तो शायद ये मेरे केस में बिल्कुल ठीक है। जो मेरी बेटी है वो ड्यू डेट के बाद आई है, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़कियां आराम से चिल मार के टिपिकली होती हैं, वो आराम से ड्यू डेट के बाद आती हैं, और लड़कों को थोड़ा जल्दी होती है, वो ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं। तो ये केस मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरे लिए ठीक है। मेरी जो बेटी है वो ड्यू डेट के ओवर होने के 10 दिन बाद आई है, 11/11 को। तो मेरे केस में ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मैं इसको, ये था मेरी जर्नी से रिलेटेड प्रोडिक्शन टेस्ट, जो प्रोडिक्शन मैंने किया था।
तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो प्रिडिक्शन कर सकती हैं, अपना चार्ट बना सकती हैं फॉर फन। बट इतना माइंड सेट मत कर लीजिएगा कि ये भी होगा, ये बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, तो इस पर बिल्कुल माइंड सेट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, फॉर फन के लिए हम अपना प्रेडिक्शन चार्ट रेडी कर सकते हैं कि हाँ मेरे ये सिम्टम्स हैं तो मे बी मुझे बेबी गर्ल होगी, हमारे ये सिम्टम्स हैं तो मे बी मुझे बेबी बॉय होगा। बट इतना भी रेडी मत हो जाइए, अपना माइंड को इतना प्रिपेयर मत कीजिएगा कि हमें ये बेबी बॉय होगा, हमने ये सोचा है बेबी बॉय के लक्षण है तो बेबी बॉय होगा, या बेबी गर्ल के लक्षण है तो बेबी गर्ल होगी। तो इतना भी माइंड को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। सो गाइज, ये थे मेरे जर्नी से रिलेटेड मेरे प्रेडिक्शंस, जो मैंने अपनी जर्नी में, प्रेगनेंसी की जर्नी में महसूस किया, वो सब मैंने आपसे शेयर किया। और जो भी रिसर्च की वो मैंने आपको बताई कि इस तरीके से मेरे को महसूस हुआ और ये मेरे को बेबी गर्ल हुई है। बट अपने माइंड को सेट नहीं करना चाहिए। आप भी अपने जेंडर प्रेडिक्शन के लिए चार्ट बना सकते हैं फॉर फन के लिए कि हाँ मेरे को ऐसा सिम्टम्स है तो मुझे बेबी गर्ल हो सकती है, या मुझे ये सिम्टम्स है तो मुझे बेबी बॉय हो सकता है। बट बिल्कुल भी माइंड सेट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। मैंने जो अपनी रिसर्च की और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप भी अपना चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और बाद में आप देख सकते हैं कि हाँ मेरे को ये सिम्टम्स थे तो मुझे बेबी बॉय हुई, या मुझे ये सिम्टम्स है तो मुझे बेबी गर्ल हुआ। तो आप फॉर फन के लिए अपना चार्ट प्रिपेयर। सो गाइस, ये थी मेरी रिसर्च और मेरे प्रेडिक्शन, मेरी जर्नी की कहानी। आपकी जर्नी की कहानी क्या है, आपको कौन से सिम्टम्स हैं, आपको बेबी गर्ल हुआ या बॉय हुआ, मुझसे शेयर कीजिएगा। और आप भी अपना जेंडर प्रेडिक्शन चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर फन के लिए कि मुझे ये वाले सिम्टम्स थे तो मुझे बेबी गर्ल हुई, मुझे ये सिम्टम्स हैं तो मुझे बेबी गर्ल हुई, जस्ट फॉर फन। अपना माइंड सेट नहीं करना चाहिए, इजी रहना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में, ताकि आप अच्छे से अपने बच्चे को डिलीवर कर पाएँ। बहुत इजी रहना चाहिए, खूब खाओ पियो मस्त रहो, जो होगा ऊपर वाले की देन है। और इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर फन के लिए, ठीक है। जो भी होगा उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ पेरेंटिंग। सो गाइस, और क्या कहते हैं, अगर आप न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं तो शॉपिंग कीजिए अपने बेबी के लिए और हमेशा खुश रहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी जब प्रेगनेंसी की वीडियो बनाती थी कि खूब पानी पीजिए, खूब नारियल पानी पीजिए, आपका बेबी बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्लो करेगा, बहुत सुंदर सा होगा। सो ऑल द बेस्ट लेडीज जो भी प्रेग्नेंट हैं, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मेरी जर्नी से रिलेटेड मैं आपको बता सकती हूँ, और जो भी मैंने रिसर्च की है उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। और भी अगर आप मेरे को कोई भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस, कैसा लगा आज का आपका वीडियो? आज का जो वीडियो है वो आप ही की डिमांड पे मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब इंटरेस्ट नहीं है लोगों को प्रेगनेंसी की वीडियो देखने में, लेकिन मुझे जब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लगे कि आपको बनाना चाहिए, सो मैंने कहा कि व्हाई नॉट मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग धन प्रिया की एंटरटेनमेंट।